जय गुरुदेव। आज के दिन हम सब बड़े भाग्यशाली हैं जो अपने जीवन में से थोड़ा सा समय निकालकर गुरु महाराज के दरबार में हाजिर नाजिर हुए हैं। ये समय बहुत कीमती और विशेष महत्व वाला है। इस समय की कद्र सबको करनी चाहिए। हम और आप जिस मनुष्य शरीर में बैठे हैं, सही मायने में ये मानव तन, ये मनुष्य का शरीर इसी समय का सही लाभ लेने के लिए मिला है। और जिस काम के लिए मिला है, हमने उसे गफलत में गंवा दिया। अब तक का जीवन हमने संसार की व्यवस्था में लगा दिया और इतनी व्यवस्थाएं की संसार में कि हम वास्तव में हमें किस व्यवस्था के लिए भेजा गया था ये भूल गए। कहावत है, आए थे हरिभजन को औटन लगे कपास। ये संसार का जो काम है, कपास औटना ही तो है। आए थे मनुष्य का शरीर लेकर कि हम इस शरीर में बैठकर अपने घर जाने का उद्यम करेंगे और इसी वादे वचन के ऊपर उस मालिक ने हमें ये नियामत बख्शी, ये शरीर दिया। जब दिया तो उनकी दया मौज, और जब इधर आ गए तो जिसके देश में आ गए हम उसी के होकर रह गए। अपने आप में ये भुला दिया कि हम वास्तव में किस काम के लिए आए थे। और उसमें ज्यादा दोष नहीं है जीव का, क्योंकि भूमि परत ढावर पानी, इन जीवे माया लपटानी। ये देश, जिस देश में हम मनुष्य का शरीर लेकर रह रहे हैं, ये काल का देश है। काल का देश है और माया उनकी शह चारिणी है और वो अपना पूरा काम करती है। आप जिस गेह नेह से निकल कर आ रहे हैं, वहां आपको जो भी बांधे हुए था वो सब उनकी माया है। मैं और मोर तोर में माया, मैं ये मैं हूं और मोर ये सब हमारा है और ये तुम्हारा है, यही माया है। पूरा संसार इसी बंधन में ऐसा बंध गया कि ये मेरा है और ये तेरा है। जब तक श्वास चल रही है, आंखों में देखने की, कान में सुनने की, नाक में सूंघने की, जिह्वा में स्वाद की, कंठ में वाणी की, त्वचा में स्पर्श की क्षमता जब तक है, तब तक मन से ये बात निकलती नहीं, ये तेरा है और ये मेरा है। और जिस दिन ये सामर्थ्य खत्म होती है, जिस दिन शरीर से श्वासों की पूंजी खत्म होती है, उस दिन न ये मेरा है और न वो तेरा है, क्योंकि तुम्हारे पास तो कुछ भी रहता ही। तुम्हारी तो उसी दिन प्रलय हो जाती है जिस दिन तुम्हारा शरीर उन श्वासों की पूंजी को त्याग देता है। शरीर नहीं त्यागता। जब जीवात्मा को यह लगता है कि इतनी बड़ी पूंजी लेने के बाद इस अंतःकरण ने एक पल भी हमारा साथ नहीं दिया, और जिस शरीर में बैठा हुआ है, ये उस शरीर से काल और माया के देश की व्यवस्था कर रहा है, हमें और अपने आप को निज घर पहुंचाने की व्यवस्था में सहयोग नहीं कर रहा है, तो फिर उस जीवात्मा ने यही समझा कि इससे तो अच्छा है कि हम इस चोले को छोड़ ही दें। वासांसी जीनानि यथा विहाय। जिस तरह से प्राणी वासांसी जीनानि, जीना ने पुराने, वासांश कपड़ों को, पुराने कपड़ों को यथा विहाय। जैसे जब तुम्हारे योग्य कपड़ा नहीं रहता और तुम उस कपड़े को उतार कर फिर विहाय फेंक देते हो। अब ये पुराना हो गया, फट गया, हमारे इस्तेमाल के लायक नहीं रहा, तो जिस तरह से इस शरीर के ऊपर चढ़े हुए इन वस्त्रों को, कवचों को उतार कर तुम फेंक देते हो, कितना भी बढ़िया हो, जब वो पुराना जीर्ण हो जाता है, इस्तेमाल के योग्य नहीं रहता, तो तुम फिर उसे इस्तेमाल नहीं करते शरीर पर। इसी तरह से
जब जीवात्मा के ऊपर चढ़ा हुआ ये मनुष्य शरीर जैसा कपड़ा, जब ये उसके किसी मतलब का नहीं रहता, तो वासांस जीर्णानि यथा विहाय, जैसे पुराने कपड़े को उतार कर तुम फेंक देते हो, निन्यानि संयाति नरोपराणि, इसी तरह से जीवात्मा भी इस मनुष्य शरीर को उपराणी जब इस्तेमाल के योग्य नहीं रहता तो जीवात्मा भी इसे उतार कर फेंक देता है, जब इसके इस्तेमाल के योग्य ही नहीं है। अब हम इसे इस्तेमाल करते रहे और जिस काम के लिए हमने इसे इस्तेमाल किया है वो करता ही नहीं, इसके अंदर बैठा हुआ कोई भी। इसके अंदर कौन बैठा है? शरीर तो ये तब तक चेतन है जब तक इसके अंदर चेतन बैठा है। चेतन मतलब सजीव, जिंदा। जब तक ये जीवित है तब तक कामयाब, और जब ये जीवित नहीं रहेगा तो फिर नाकाम, किसी काम का नहीं। तो ये जीवित कब तक रहता है? अच्छा, आप अभी अपने शरीर में बैठे हो, आपको मालूम है आप कब तक जीवित रहोगे? अभी तो जिंदा हो, ये तो मालूम है अभी जिंदा है। अभी जिंदा हो, इस बात का क्या सबूत है? आपके पास कोई सबूत है अभी तुम जिंदा हो? इसका सबूत है अभी हमारी आंख देखने का काम कर रही, कान सुनने का, नासिका सूंघने का, वाणी कंठ का, और जिह्वा स्वाद का, त्वचा स्पर्श का काम कर रही है। यह इस बात का सबूत है कि आप इस समय जिंदा बैठे हो। जब ये सारी चीजें निष्क्रिय हो जाएं, तो आप समझ लेना कि अब हम जिंदा नहीं। अभी एक सच्ची घटना निकल कर आई। दो प्रेमी यूं तो बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन किसी बात पर उनमें आपस में अनबन हो गई, और अनबन चढ़कर इतनी लंबी हो गई कि दोनों के मन में ऐसी गांठ बन गई। ये माया है। काल के देश में माया ने ऐसी गांठ बांध दी दोनों के अंदर कि दिखावा तो ये करें कि हम आपस में मित्र हैं, लेकिन दाव देखें कि हम अपने रास्ते से इसे कब हटा दें। ये माया है। विचार करने लगे कि हम कब इसको अपने रास्ते से हटाएं। एक प्रेमी दूसरे प्रेमी से बोला, पहाड़ों की चढ़ाई है, थोड़ा सतर्क रहना। देखो ये ऊंचाई का मामला है, वह चैतन्य होकर चलना है। वो गाड़ी चला रहा था, दूसरा प्रेमी बैठा हुआ था। एक गाड़ी पर दो ड्राइवर थे, दोनों ड्राइवरी करते थे, मित्र थे। वो विचार करने लगा कि अभी मौका है, इधर पहाड़ों पर कुछ भी बहाना बना देंगे। और एक जगह जाकर उसने ऐसी स्थिति पैदा कर दी, उसने कहा कि गाड़ी ब्रेक नहीं मान रही है, अब ये पीछे लौट रही है, ब्रेक नहीं मान रही, दौड़ो गट्टा लेकर नीचे उतरो, क्योंकि गट्टा नहीं लगाओगे तो गाड़ी निकल जाएगी। और उसने जैसे ही वो नीचे उतरा, उसने दाव देखकर वो गट्टे पर गाड़ी चढ़ी, तो उसने कहा संभाल संभाल, और उसने गाड़ी काट कर उसके ऊपर चढ़ा दी। अब वो वहीं गिर गया, गाड़ी ऊपर से निकल गई। अब क्या करे? जब गाड़ी ऊपर से निकल गई और उसका शरीर अंत हो गया, क्योंकि भरा हुआ ट्रक था, वो उतर गया ऊपर से, तो शरीर छूट गया। अब वो शरीर के बाहर निकलकर खड़ा हो गया और विचार करने लगा, अब तो मामला गड़बड़ हो गया। हम पहले ही सोच रहे थे कि इसके मन में कुछ खोट है और ये हमारे साथ कोई घटना घट सकता है, लेकिन अब तो हमारे पास शरीर नहीं रहा। बहुत प्रयास करे अपने शरीर को उठाकर कुछ करने का, लेकिन छाया से तो फिर कुछ होने वाला ही नहीं है। छाया शरीर जो था वो निकलकर बाहर आ गया, लिंग शरीर बाहर आ गया। अब वो विचार करने लगा कि अब हम कैसे करें, क्या करें। वो गाड़ी वाला तो वहीं गाड़ी खड़ी करके और वो सूचना देकर मालिक को, और वो तो भाग गया, कहाँ चला गया कुछ भी पता नहीं। अब ये बेचारे झंझट में पड़ गए, शरीर तो छूट गया, अब बार बार शरीर के पास आए, और शरीर से तो प्राणवायु निकल गई। शरीर जब किसी काम का नहीं रहा तो जीवात्मा उसमें प्रवेश नहीं कर सकती, तो बाहर आ गया। अब बेचारे बहुत परेशान, भटकने लगे इधर उधर, कहां जाए। हवा का एक झोंका आया बवंडर, पास ही की बस्ती में कुछ इस तरह के काम हो रहे थे कि सोचा उधर चलकर देखते हैं। तभी तक किसी हवा के झोंके ने उनको खींचकर वहीं उनके परिवार में लाकर खड़ा कर दिया, क्योंकि संस्कार थोड़े हुआ है। पता चला, परिवार वालों को पता चल गया
कि भाई इस तरह से ये सब हुआ है। उन्होंने उनका संस्कार वगैरह कर दिया। तो वो बता रहे थे कि 12 दिन तक हम अपने घर में, कभी बरामदे में तखत पड़ा था, यहाँ बैठे रहते थे और खूब सोचते कि इनसे अपनी बात कहें, लेकिन कहें कैसे, हमारे पास शरीर नहीं था। कई बार तो ऐसा हो जाता कि हमें लगता कि जीने से होकर लोग चढ़ते उतरते, 2 मंजिल मकान था, तो हम जीने की सीढ़ियों पर बैठ जाते कि कोई हम निकलेगा तो हम उससे अपने मन की बात कहेंगे। लोग निकलते, उतर जाते, कोई चढ़ जाता, कोई उतर जाता, हमारी कोई सुनता ही नहीं। और जब हमें लगा कि हमारे सामने ही हमारे परिवार के लोगों ने हमारा संस्कार कर दिया, तो हमें लगा कि अब हमारा यहाँ कोई मतलब, अब तो जो काम हुआ करते हैं वो सब हो गए और हम प्रयास करके भी अपनी बात किसी से नहीं कह पा रहे। तो अब तो ये कुछ अब हमारी समझ के बाहर हो गया। इसका मतलब अब हम मर चुके हैं और हमारे सारे संस्कार हो गए, अब हम कहाँ जाएं, अब कहाँ जाएं। चूंकि अवचेतन मन साथ में था, विचार किया फिर वहीं चलते हैं जहां हमारा शरीरांत हुआ था। यही होता है, जीवात्मा फिर वहीं जाएगी, फिर इधर आएगी, फिर वहां। अब क्या करे, कुछ समझ में नहीं आता। तो फिर वहीं गए, वहां देखा तो वहां तो वो शरीर भी नहीं रहा, क्योंकि उसका तो उठाकर लोगों ने संस्कार कर दिया। अब बेचारे भटक रहे थे। अचानक से किसी झोंके ने एक अंधेरी कोठरी में ले जाकर पटक दिया। हवा का झोंका आया और किसी अंधेरी कोठरी में, अब खूब देख रहे हैं कि वहां कुछ दिखाई नहीं देता, बहुत अंधेरी कोठरी है, जाने कब तक बंद रहे होंगे। कुछ समय के बाद जब आंख खुली तो पाया कि हम एक नए शरीर में, हमको शरीर मिल गया है। अब हम बड़ा खुश हुआ करें। उस बालक ने अपनी अंतर कथा लिखी, बहुत प्रसन्न होते थे कि शरीर मिल गया, अब हमको अब मिल गया है तो हम जरूर अपनी बात किसी से कहेंगे। और जो सामने आता उससे बहुत मुंह चलाते, जीभ हिलाते, लेकिन जो बात कहना चाह रहे थे वो, अभी तो बच्चा है ना, अभी बोलना नहीं सीखा है, लेकिन देखते प्रसन्न होते कि अब हम अपनी कह दें। और इन्हीं यादों में हमें बोलने की कला आ गई। यानी बच्चा जब बोलने की स्थिति में आता है तब तक ये प्रयास करते रहे, इसलिए वो यादें धूमिल नहीं हुई। जो सामने आता प्रयास करते अब अपनी बात कह दे। बच्चे को जब बोलना आया तो उसने एक दिन कहा तोतली भाषा में, हमारे बच्चे हैं, हमारा घर है, हमारी पत्नी है। जब पहली बार ये बात उसके मुंह से सुनी तो लोगों ने हंसकर कहा ये कोई बड़े बूढ़े हैं जो अपनी बात बताते। तो उसने कहा हम बड़े बूढ़े नहीं हैं, हम दाढ़ी चलाते हैं। इसका मतलब है ये गाड़ी चलाते हैं, ये कोई ड्राइवर है, ड्राइवर, बड़े बूढ़े नहीं है, इसका मतलब ड्राइवर है। तो तुम यहाँ कैसे आ गए? तो उसने अपनी बात कहना चाहा, गाड़ी चढ़ गई, बताया कि हमारे ऊपर गाड़ी चढ़ गई। तो लोगों ने समझ लिया कि किसी तरह से ड्राइवर है और गाड़ी चढ़ गई, इसलिए इनका शरीरांत हो गया। देखिए सच्ची घटना है। वो जीवात्मा जब शरीर के अंदर अवचेतन मन के साथ जुड़ गई तो वो जो मन है वो बात अपनी बताने लगा, ये हमारे साथ घटना घटी। और जब वो थोड़ा परिपक्व हुआ बालक तो उसने पूरी बात, अब वो एक रट लगाए, हमको हमारे घर ले चलो। लोगों ने कहा तुम्हारा घर कहाँ है? तो उसने पता बताया, वहां है, हमारे साथ चलो। लोग लेकर गए, परिवार वाले लोग लेकर गए। जब वहां लेकर गए तो गांव के बाहर जाते ही अब वो बच्चा आगे हो गया और सारे लोग पीछे। वो बच्चा खुद चलकर अपने घर तक गया और कहा ये हमारा घर है। वो घर के सामने वो गृहिणी खड़ी थी, उसने कहा हट रास्ता दे, तूने हमको पहचाना नहीं? हम फलाने दास, यानी हमारा फलाना नाम है। तो चौंकी, उन्होंने कहा कौन है ये हमारी घरवाली है। पहचान लिया? तो उसने कहा कैसे? अंदर गए, बच्चों को बताया ये फला बच्चा है, ये फला बच्चा है, ये फला बच्चा है, सबको पहचान लिया। अब जब पहचान लिया तो बड़ा कौतूहल, बड़ा लोगों में उत्सुकता, भीड़, मेला लग गया और पूरी बात पूछी गई। तो उसने पूरी बात बताई। तो उन्होंने कहा चूंकि अब हमें शरीर वहां मिल गया है तो जो बात भेद की है वो हम सब आपको बताते हैं।
भेद की सारी बातें सबको बताई और पूरी घटना बताई कि हमारे साथ इस तरह से घटना घटी थी, और ये काम जो हो गया सो हो गया। इसलिए आप लोग आगे कोई ऐसी कार्रवाई मत करना, क्योंकि अब हमको शरीर मिल गया है, और यह भी बता दिया कि हम दोनों के मन में ऐसी गांठ बन गई थी। यानी माया के देश में माया ने ऐसा विप्लव मन के अंदर पैदा कर दिया कि स्थिति यहां तक आ गई। तो आप भी समझ लीजिए, जो भी आपके मन में चल रहा है वो सब माया का मामला है। उसने स्थिति ऐसी पैदा कर रखी है कि वास्तव में जिस काम के लिए मनुष्य तन मिला, उस काम से आपके अंतर को उसने हटाकर इतना दूर कर दिया है कि लाख प्रयास करो फिर भी व्यवस्था अंतःकरण में संसार की ही चलती रहती है, निज कल्याण की चर्चा मन में पैदा होती ही नहीं। अंतःकरण बार बार यही कहता है, इसने हमारे साथ ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, हम इसको ऐसे देखेंगे, उसको वैसे देखेंगे, और आप देख के कुछ नहीं सकते। आप क्या देख सकते हो? ये संसार है, वो देखने वाला सौदा नहीं है। यहाँ तो जो भी आया है वो कर्मों का जखीरा सर पर लदा हुआ है, और उसी का भुगतान हंसकर करो या रोकर तुम्हें करना ही पड़ेगा। ये कर्मों का जखीरा है जो सर पर लदा हुआ है, और जब तक ये सर पर लदा है इसका निपटारा तुम्हें करना ही पड़ेगा। कैसे भी करो, करना तुम्ही को पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं निपटा सकता इसको। हाँ, सरल उपाय है। उपाय इतना सरल है कि ये कर्मों का जखीरा निपट जाएगा, लेकिन निपट तब जाएगा जब किसी निपटारा करने वाले के संपर्क में आप पहुंच जाओ। आपको बीमारी लग गई, आपकी तबीयत खराब है, तो आप किसी डॉक्टर या वैद्य के संपर्क में जाओगे तो दवा मिल जाएगी, और आप अपने आप से खाओगे तो आपको पता नहीं किस दवा से क्या उपचार होता है, और आप जबरदस्ती उसको खाओगे तो जरूर तुम्हें एक नई बीमारी और बनाकर तैयार कर देगी। इसलिए किसी